श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। নমস্কাৰ উজনিৰ ৰাইজলৈ মৰম আপোনালোক সকলোলে বহাগ বিহুৰ উলগ জনালো। এইবাৰ বিজয়ৰ হেট্ৰিক মাৰিব বিজেপিয়ে। ये जो सामने जन समुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों बेटियों का इतना आशीर्वाद, ये इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक लगनी तय है। নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হ'ব পৰাজয়ৰ হেট্ৰিক। পৰাজয়ৰ সেঞ্চুৰী হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰো। গোগামুখত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अगुवाई, बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। কংগ্ৰেছ দলক অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক আখ্যা দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফাদিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰ। মুছলিম লীগৰ দৰে দেশ বিভাজনৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে কংগ্ৰেছে। বিদেশীক বচাই খিলঞ্জীয়াক সংখ্যালঘু কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम आज कांग्रेस कर रही है। आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती, यहाँ किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दी। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বজালে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। ধেমাজি লখিমপুৰৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। डोनी पोलो के आशीर्वाद से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक क्षेत्र एक और कारण से भी विशेष है। यहाँ से मालिनी थान ज्यादा दूर नहीं है। यहीं पर माता रुक्मणी के साथ मालिनी नाम जुड़ा था। श्रीमन शंकर देव जी को भी प्रणाम करता हूँ। वीर लाचित बोरफुकन जी, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, ऐसी अनेक महान संतानों को जन्म दिया है। मैं उनका भी वंदन करता हूँ। বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰা সংকল্প পত্ৰক মংগল পত্ৰ আখ্যা দি ৰাজ্যিক বিজেপিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লক্ষাধিক ভোটাৰক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়াতে বিচাৰিলে ভোট। আপোনালোকে ইয়াত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বনাওক। অসমৰ আৰু বহুত বেছি উন্নতি হ'ব। এয়া আপোনালোকক মোদীৰ গ্যাৰাণ্টি। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ পাৰ্থক্য বুজালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছ মানে দিল্লী আৰু অসমত দুটাই পৰিয়াল। অসমক যদি আধুনিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোনোবা পাৰ্টিয়ে দিব পাৰে তেন্তে সেই পাৰ্টি হৈছে বিজেপি এনডিএ।
कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार ही फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहाँ भी है, एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जनसभा सम्बोधन करी प्रधानमंत्रीয়ে कय जे অসমৰ দুখীয়া মধ্যবিত্তৰ উন্নয়ন বিজেপিৰ প্ৰাথমিকতা। असम के गरीब और मध्यम वर्ग का कल्याण बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अहोमोर दुखिया आरो मध्यवित्त श्रेणीर उन्नति करा तो बीजेपीर मूल प्राथमिकता। গোগামুখত অনুষ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰশংসাৰে উপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পঞ্চমবাৰৰ বাবে এই ধেমাজি জিলালৈ আহিছে, পঞ্চমবাৰৰ বাবে, আৰু এই গোগামুখত তৃতীয়বাৰৰ বাবে পদাৰ্পণ কৰিছে। সকলোকে ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক আজি সন্মান সহকাৰে যদি শক্তিশালী এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে সেইগৰাকী মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। মঞ্চতে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভাশীষ। সকলোৰে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি 9 এপ্ৰিলত সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 9 अप्रैल को मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। अपने बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे, पहले से ज्यादा मतदान कराओगे, सुबह सुबह मतदान करा दोगे। ये जितने भी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार है, ये असम के सिपाही है, असम के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ধেমাজিৰ পাছত বিশ্বনাথৰ বিহালীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়খন জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ये विश्वनाथ की जनता जनार्दन यहाँ की गुप्त काशी में मैं आज यहाँ भी आपको प्रणाम करने आया। বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। मैं कांग्रेस वालों को चैलेंज करता हूं, ये जो जनसलाब है, एक बार वो ताकत हो तो पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करके दिखा दे। ফুৰতাল বজাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ললে অসমৰ সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ প্ৰতিজ্ঞা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।